हेलो मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सभी मेरे फ्रेंड्स हैं जो अच्छे ही होंगे। और भगवान जी से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पर भी हमारे प्रिय मित्र रहे, कुशल पूर्वक रहे, आनंद पूर्वक रहे। तो प्यारे मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही अच्छी सी जानकारी, जो कि सभी इसके बारे में है, जो घर में देख देख के है, जो ऐसे सोचते रहते हैं कि ये ऐसे कैसे हुआ है, ये क्यों हुआ है, या फिर कोई अपशगुन होगा या फिर शुभ संकेत होगा, ये इस बारे में सोचते रहते हैं, तो इनको पता नहीं होता है। तो प्यारे मित्रों, हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी है, वो भी यही कहते हैं कि जब मतलब दीपक की बातें के अंदर है जो फूल बनता है, तो मेरी प्यारी बहनों, क्या शुभ संकेत होता है या फिर अशुभ संकेत होता है, और उसमें कौन कौन से फूल शुभ संकेत देते हैं और कौन कौन से जो मतलब बातें के अंदर जो भी मतलब संकेत बनते हैं, जो भी फूल वगैरह बनते हैं या फिर कोई अदरवाइज संकेत मिलते हैं आपको, अन्य संकेत मिलते हैं, जैसे कोई त्रिशूल का हो गया या फिर कोई पक्षी का हो गया या फिर कोई जैसे मतलब बाल गोपाल का हो गया या फिर कोई भी मतलब हो गया है ना, तो वो किस तरह का है जो संकेत मिलता है, उसमें शुभ अशुभ कौन कौन से संकेत शुभ होते हैं, कौन से अशुभ होते हैं। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो जानने से पहले मेरी प्यारी बहनों भाइयों, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, जो भी मेरे मित्र हैं जो चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन का बटन है जो जरूर दबा लें, जिससे नोटिफिकेशन है जो समय समय पर आपके पास है जो आती रहे, है ना। जैसे हम वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अपनी बहन को है जो सपोर्ट किया करो, है ना। लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स वगैरह किया करो, है ना। वीडियो को पूरा देखा करो, है ना। तो और अगर आप आधा वीडियो देखोगे तो आप सोचो कि अगर हम लास्ट में क्या जानकारी दे रहे हैं या फिर बीच में हम क्या जानकारी दे रहे हैं, तो वो आप तक है जो आपको नहीं मिल पाएगी। हो सकता है जो आपने जानकारी छोड़ते हो आप वही जानकारी आपके लायक हो, है ना। तो ये क्या है कि आज हम इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना, आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है मेरी प्यारी बहनों भाइयों। तो हम इसी बारे में अभी बात करते हैं कि दीपक की बाती में है जो फूल बनता है। जैसे मेरी प्यारी बहनों, दीपक का जल्दी जल्दी जलना, दीपक का जल्दी जल्दी बाती का है जो जल्दी जल्दी जलना है, वो क्या संकेत देता है ना। धीरे धीरे एकदम से जब लो है जो एकदम स्लो चल रही है, एकदम से मतलब अच्छे शांति रूप से चल रही है, तो वो क्या संकेत देती है। तो दीपक की लो एकदम शांति से चल रही है, जल रही है, तो मेरी बहनों भाइयों वो बहुत ही अच्छा संकेत होता है ना। कि घर में सुख समृद्धि का संकेत बन रहा है और घर में खुशहाली है जो होने वाली है, आपके शांति ही शांति आपके घर में है जो अवश्य आगे होने वाली है। अगर आपके घर में दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं तो ऐसा समझो दीपक की बाती से। तो दीपक एक छोटी चीज नहीं होती है मेरी प्यारी बहनों। दीपक अपन जलाते हैं तो यही मत समझो आप कि हम घी का दीपक जला रहे हैं, हम तेल का दीपक जला रहे हैं, तो बस उससे बस एक जलाना ही होता है। नहीं मेरी बहनों, ये एक उजाला ही नहीं, जब आप समझो कि ये अंधेरे को दूर करता है ना, और प्रकाश फैलाता है, तो उसी तरह से अपने जीवन में भी है जो ये मतलब अंधेरे को दूर करके हर मुसीबतों को, समस्या को मिटा करके है और बहुत सारी बाधाओं को मिटाते हैं, है ना। और बाधाओं को है, नेगेटिव ऊर्जाओं को है ना, तो ये सबको दूर करके और अपनी जो घर में है अंधकार को दूर करके अपने भविष्य में है जो ये रोशनी फैलाता है, ये बहुत बड़ा होता है ना, इनका महत्व बहुत बड़ा होता है। तो एक छोटा सा दीपक है ये, है ना। तो ये, और अगर इसके माध्यम से हम बहुत कुछ सीख पाते हैं, दीपक के माध्यम से हम बहुत कुछ सीख मिलती है अपने को, है ना। जैसे समझो कि अगर हम कोई भी शुभ कार्य में दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, तो दीपक का मतलब या तो बार बार बुझ जाना, तो आपको पता होगा कि बार बार बुझ जाना ये बहुत ही अपशगुन होता है। और या फिर समझो आप कि कहीं आप अगर अच्छा संकेत होता है और जहाँ पर भी कोई भी नेगेटिव ऊर्जा वगैरह नहीं होती है या फिर अशुभ मतलब शुभ कार्य है, वहाँ पे अशुभ कार्य नहीं है, तो दीपक चाहे आप हवा में भी है जो आप जगा के छोड़ सकते हो, है ना। तो वो दीपक है जो बुझेगा नहीं, आपका दीपक है जो जलता रहेगा। इसीलिए है जो जिसके घर में अगर नेगेटिव ऊर्जा है तो उस घर में आपको है जो तेल का और या फिर सरसों के तेल का या फिर आपको तिल के तेल का दीपक है उसे रोजाना जलाना चाहिए, घर के आगे जलाना चाहिए, घर के अंदर जलाना चाहिए, है ना। तो वह क्या है कि उससे नेगेटिव ऊर्जा है जो दूर होती है। अब मेरी बहनों बता देते हैं हम कि जैसे दीपक की बाती के अंदर है जो से तेज तेज है, जो दीपक की बाती है जो जल रही है, बहुत जल्दी जल्दी है जो दीपक की बाती जल रही है। कई बार होता है
कि मतलब दीपक का जब एंडिंग होता है तो लास्ट में दीपक जलता है तो बहुत ज़्यादा है जो बाती है बहुत ज़्यादा जलने लग जाती है, तो वो बात अलग होती है कि दीपक के लास्ट में जो बत्ती बजती है तो वो जल्दी मतलब जलती है और कई बार नहीं जलती है ना। परंतु दीपक जब जलाते ही वो जल्दी जल्दी बहुत तेज मतलब जल रहा है, तो आप ऐसे समझो कि मतलब सूर्य भगवान है जो है अग्नि देवता है, सूर्य भगवान है, वो मतलब प्रसन्न है ना, बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, इसीलिए वह है जो जल्दी जल्दी है जो जल रहा है। अभी हम बता रहे हैं कि दीपक की बाती में जैसे कमल के फूल का बनना है ना, तो भगवान गरुड़ जी कहते हैं कि दीपक की बाती में कमल का फूल का, जैसे दीपक की फूल बाती होती है उस पे फूल जैसे पंखुड़ी पंखुड़ी है जो मतलब खिल गई है, जैसे कमल के फूल जैसा बन गया है ना, या फिर 3 4 या फिर 4 5 पंखुड़ी, 5 पंखुड़ी का तो फूल हो ही जाता है ना, तो ऐसे पंखुड़ी की तरफ फैल गया है दीपक की बाती के अंदर जलते दीपक में। तो फिर जैसे हम बता रहे हैं इस तरह से, तो वह माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है और लक्ष्मी माता ने आपकी है जो सीधे सीधे है जो प्रार्थना है जो स्वीकार कर ली है अपने भक्त की, ना मतलब भक्ति अपनी प्रार्थना भी है जो स्वीकार है जो कर ली है, और माता रानी है जो आप पे बहुत ही खुशहाली से है जो बरसने वाली है, आपके घर में है जो लक्ष्मी ही लक्ष्मी है जो बरसने वाली है, आपके घर में है धन दौलत की कमी नहीं होने वाली है आगे से। तो अगर आपके फूल दीपक की बाती में है जो जैसे त्रिशूल का बनना होता है, तो समझो कि भोले शंकर है जो आप पे अपनी कृपा है जो बरसा रहे हैं, और शंकर जी की कृपा है, शंकर जी ने है जो आपकी प्रार्थना है सीधे सीधे स्वीकार है जो कर ली है। ये दीपक की बाती से अपने को संकेत मिलते हैं। और इस तरह से जैसे है दीपक की बाती में है गणेश का बनना होता है, तो समझो कि भगवान गणेश जी तो साक्षात रूप से दर्शन दे ही देते हैं ना। तो गणेश अगर अपन बुधवार को गणेश जी की पूजा करते हैं और गणेश जी को हम दुर्वा चढ़ा रहे हैं हर बुधवार को, 5 दुर्वा 5 पत्तियों वाली है जो चढ़ा रहे हैं, तो गणेश जी बहुत खुश होंगे और फिर आपको दीपक की बाती के माध्यम से आपको वो प्रसन्न होंगे तो दर्शन देंगे। तो वह जैसे आपको हम दिखा रहे हैं इस तरह से गणेश जी आपकी भी बाती में है जो बनते होंगे। देखो मेरी प्यारी बहनों, इस तरह से गणेश जी। और अगर दीपक की बाती में है जैसे मतलब नंदी का बनना होता है, तो बोले जी बहुत प्रसन्न है, या फिर नंदी जी भी प्रसन्न है ना, आप भगवान शिव की भक्ति करते हो तो। और अगर आपके बाती में जैसे मोगरे का फूल होता है, मोगरे की पत्ती के जैसे फूल बन गया है, तो उससे राधा रानी और कृष्णा और लक्ष्मी मैया है वो बहुत आपसे ऐसे समझो कि बहुत ही खुश है, इसलिए वो मोगरे का फूल जैसा बनता है। तो वो राधा रानी और कृष्णा है, गोपाल है, वो सब आपसे बहुत ही खुश है। तो मेरी बहनों भाइयों, आप दीपक की बाती में है जैसे लड्डू गोपाल जी भी इस तरह से, देखो मैं दिखाती हूँ आपको, साक्षात मतलब दर्शन देते हैं, तो लड्डू गोपाल जी भी अपना रूप है जो ले लेते हैं, क्योंकि सभी देवी देवताएं हैं अग्नि देवता से है जो अग्नि से है वो बहुत ही खुश है बहुत ही प्रसन्न है, इसलिए वो उनके माध्यम से है जो मतलब दर्शन है जो अपने को देते हैं और अपने को ये संकेत मिलते हैं, है ना। तो मेरी बहनों भाइयों, आप इस बात को इग्नोर ना करना, और अगर आपके भी घर में बनता है और किस किस तरह का फूल बनता है तो आप भी मुझे है जो कमेंट में है जो अवश्य बताना कि कौन सा है जो मतलब आपकी बाती दीपक की बाती में है जो फूल किस तरह का फूल बनता है या फिर नहीं बनता है, या फिर आपकी ये और समझो मैं बताती हूँ मेरी बहनों कि लो का सीधा ऊपर की तरफ जाना, मतलब सीधा सीधा भगवान ने आपकी है जो प्रार्थना है जो स्वीकार कर लिया है ना। और अगर मतलब लो का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इस तरह से अगर लो हो रही है मेरी बहनों, मतलब ऐसे समझो जैसे एक ही तरफ उत्तर दिशा में जा रही है या फिर दक्षिण दिशा में जा रही है, तो इस तरफ से मतलब आप समझ सकते हो कि जैसे मतलब पूर्व दिशा की ओर से है जो संकेत मिलता है, तो सूर्य भगवान जी होते हैं ना, तो मतलब आप समझ सकते हो। और अगर लो का बार बार ऐसे नीचे हो मतलब नीचे की तरफ संकेत देता है, तो मतलब ऐसे समझो कि ये थोड़ा सा है जो अच्छा संकेत नहीं है ना। तो और मतलब लो का ऊपर की तरफ जाना और लो का मतलब एकदम स्लो या फिर थोड़ा मीडियम साइज में है जो जलना, ये भी बहुत अच्छा होता है। और लो का बार बार में बुझ जाना है ना, वहाँ पे धुआं हो जाना, ये है मेरी बहनों ये संकेत है जो शुभ नहीं होता है। और जैसे दीपक को एक बार जला रहे हैं 2 बार जला रहे हैं तो फिर दीपक नहीं जल रहा है, तो वो भी थोड़ा अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। लेकिन किसी वजह हो सकता है, जैसे अपन मतलब
माचिस की तिल्ली होती है वो गिल्ली होती है, या फिर उसके मतलब तेल वगैरह घी वगैरह लग जाता तो वो नहीं चलता, वो अलग बात होती है। तो उसमें कोई वो अपने को वो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी मन के अंदर है बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं लेके आना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसे नहीं जल रहा है, सब कुछ साफ सुथरा है और फिर नहीं जल रहा है, तो थोड़ा समझना चाहिए अपने को, है ना। और मेरी बहनों, अगर हम पूजा कर रहे हैं, बार बार किसी चीज़ का अगर अपने से छूट जाना या फिर भूल जाना, ये संकेत आपको मिलता है, तो ये समझो आप कि मतलब ये पूजा है जो अच्छे से भगवान जी ने स्वीकार करी है। क्योंकि किसी चीज़ का, पूजा सामग्री का किसी चीज़ का भूल जाना मतलब बहुत ही शुभ होता है, इसलिए वो अच्छा माना जाता है। तो मेरी प्यारी बहनों, आपको है हमारी बताई जानकारी है जो कैसी लगी बताना, कमेंट में मुझे जरूर राधे राधे लिखना। जय माँ कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान कृष्णा की, विष्णु की, गरुड़ जी की, ये अवश्य लिखना, और राधे ही राधे।